हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। आज आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। डीआरडीओ जैसे एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट से जो बच्चे जेआरएफ करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आई हुई है। आईटीएम मसूरी के अंदर कुछ जेआरएफ के लिए पोजीशंस निकली हैं डीआरडीओ में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं डीआरडीओ की वेबसाइट पे, विच इज़ drdo.gov.in। इस वेबसाइट पे कैरियर्स पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आईटीएम मसूरी के नाम से ये जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपको खोलना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर जूनियर रिसर्च फेलोज जेआरएफ एट आईटीएम मसूरी। 22 अप्रैल को ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है फॉर जेआरएफ एंड आरए पोजीशंस। एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट इसका ओपन किया हुआ है। हियर वॉक इन इंटरव्यू है। दो पोजीशंस हैं जेआरएफ की डीआरडीओ के अंदर। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस इन फर्स्ट डिवीजन विद नेट क्वालिफिकेशन। तो अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने बीई बीटेक किया हुआ है विद अ वैलिड गेट स्कोर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एमई एमटेक है फर्स्ट डिवीजन में, तो बोथ द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो आपको ना गेट स्कोर की जरूरत है ना नेट की जरूरत है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 ईयर्स एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी 22 अप्रैल 2025 ट्यूसडे को। मंथली स्टाइफन आपको 37,000 यहाँ पे मिलने वाला है। कट ऑफ डेट, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो एज लिमिट है वो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। एज लिमिट पे रिलैक्सेशन दिया गया है 5 years का फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स। फॉर द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स द एज रिलैक्सेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बात हो गई रिलैक्सेशन की। अब टेन्योर। स्टार्टिंग में आपको 2 साल के लिए ये लोग रिक्रूट करते हैं एज जीआरएफ पोजीशन पे, और इसके बाद में आपको अपग्रेड किया जा सकता है फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years पीरियड। नाउ इसमें ये एक अच्छी बात है कि अगर आप चाहें तो साथ में ही, जब आपको जेआरएफ मिल जाता है तो साथ में आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी के लिए भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो उसी टॉपिक पे जिस पे आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट फॉर यू। नाउ रिपोर्टिंग टाइम जो आपका हो रहने वाला है इंटरव्यू डेट पे, दैट विल बी 9:30 AM। एंड आपको कहाँ पे जाना है? रिसेप्शन, मेन गेट, आईटीएम मसूरी। ये पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू, तो इस कंडीशन में ये लोग हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यू है वो नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड कर दें। राइट, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके वहाँ पे पहुँचना है। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम डीआरडीओ वेबसाइट एंड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फॉरवर्डेड। ये जो आपका एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और फिल करके बेसिकली इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको भेज देना है। Now, application form is required to be submitted in PDF formats as per the given format. जो भी आपको application form का format दिया गया है उसको आपको PDF में convert करके along with attached documents, और जितने भी documents यहाँ पे आपके essential qualification को fulfill करते हैं वो सब आपको साथ में अटैच करके एक PDF बना के यहाँ पे डालना है। While appearing for interview, the candidates are requested to submit the hard copy of duly filled application form with recent size passport size photograph। और इसके साथ में आपको बेसिकली एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का पूरा सेट बना के लेके जाना है। जितनी भी डिग्रीज या एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो भी है, उन सब का एक एक फोटो कॉपी जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी एन एक्स्ट्रा फोटो। The candidates selected as GRF may be allowed to register for PhD during the tenure of fellowship. आप PhD के लिए भी साथ साथ में enroll कर सकते हैं। The candidates will be essentially required to produce original certificates and testimonials। तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इंटरव्यू डेट पे वो आपको लेके जाने हैं, और एक एक सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपीज हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वो भी साथ लेके जानी है, और अपनी फोटोज लेके जाएं। कैंडिडेट्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने जो भी आपका जिस बॉडी में भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से इंटरव्यू वाले डेट पे। नाउ पहुंचना कैसे है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं।
और इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट ना भेजें, कंप्लीट करके ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। नाउ ऑफर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप डज नॉट कन्फर एनी कैंडिडेट एनी राइट फॉर एब्जॉर्प्शन इन द DRDO। और TADA आपका जो है इंटरव्यू डेट पे या फिर ज्वाइनिंग पे जब आप जाएंगे तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है DRDO जैसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल जाता है तो उसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपको आगे काफ़ी हेल्प दिलाता है। बिकॉज हम लोग कई एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जिसमें साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर और इस तरह की जो पोजीशंस आती हैं उसके अंदर वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं 1 साल का 2 साल का इन द रेलिवेंट फील्ड। तो यहाँ पे जो चीज़ें आप सीखते हैं वो उस तरह की पोजीशंस के लिए फिर आपको क्वालिफाई कर देते हैं, एंड प्रोबेबली बहुत चांसेस होते हैं वहीं पे ही कई बार आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।